अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला हर किसी को खैर खैरियत से रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, हर किसी की परेशानियों को दूर करे और खुशियाँ लेकर आए। मैं आपको आज अपना ब्लॉग दिखा रही थी कि मैंने क्या सारा दिन में क्या करे, मैंने क्या आपको बताती हूँ। आज मुझे भांजी ने बुलाया अपने मेरे शौहर की, उन्होंने कहा मेरे घर आके मेरी बच्ची का ब्लॉग बनाएं, वहाँ पर भी चक्कर लगाएंगे अभी हम। अभी मैंने कहा अपने घर में जो बैठे हैं अपने घर का काम वगैरह कराएगा। आज बच्चों की छुट्टी है, आँखों का मसला हो रहेगा इस वजह से। 2 बच्चों की तो आँखें ख़राब थी, इनके अब्बू की भी आँखें ख़राब थी। अरूज और स्कूल जाके आज की गुड न्यूज़ दिखाते हैं आपको कि हमें पता ही नहीं था हमारा टीवी ख़राब है, नेट मैंने कल चलाया नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी। अरूज और स्कूल जाके वापसी आ गए हैं। अरूज कैसा लगा स्कूल जाके वापसी आना? बहुत बुरा। एक एक लोगों ने इनको कहा, इन्होंने कहा जब तक हम स्कूल जाकर नहीं देख कर आएंगे जब तक हम यकीन नहीं करेंगे। आज मेरी भी एक आँख ख़राब हो रही हैगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हैगी। थोड़ी थोड़ी सी मैंने ड्रॉप डाले, रात को 3-4 दफ़ा डाले। मैंने कहा सुबह उठ के कहीं मेरी आँख इतनी बड़ी ना हुई हुई हो, इस वजह से मैंने कोशिश करी अपने आप को ठीक करने की, सारा दिन लगाया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे मियाँ जो उनसे आएंगे मेरे लिए सेट वगैरह लेकर आते हैं, मैं भी लेकर आती हूँ। मैंने क्या आपको दिखाऊँ, कल मेरा सेट देखा था, लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा सेट हैगा। मैं इनके और सेट भी दिखाती हूँ आपको, मेरे सेट हैंगे मेरे बच्चों के, मेरे लेकर आती हूँ। कभी मेरे शौहर लेकर आती हैं, मैं अपने शौहर की आपको दिखाती हूँ पसंद। मुझसे वैसे अंदाज़ा लगा तो लिया होगा, मैं भी अपने मियाँ की ही पसंद हूँ। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं, मैं अपने सेट दिखाती हूँ। ये लो हनान पकड़ के सेट दिखाओ। हाँ चलो देखें, ये मेरा सेट है, ये मेरे ग्रीन सूट के साथ का सेट है। करीब करके दिखाएगा ना फिर ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसके साथ ये सेट हैगा और इसके साथ ये झुमके हैं, ये देखिए कैसी लग रही है। ये सेट बहुत प्यारा है मेरा, इसके साथ भी झुमके आएंगे बड़े बड़े। ये सेट है, ये मैं अपने देवर की शादी पे लेकर आई थी। जैसे लड़की वालों की तरफ से कपड़े नहीं मिलते हैं, उनकी तरफ से मुझे सूट मिला था छोटे देवर की तरफ से, फिर मैं उसके साथ ये ग्रीन वाला सेट लेकर आई थी। सूट तो पता नहीं कहाँ गया, सेट हैगा। शादी को भी तो हो गए हैं ना इतने साल। ये मेरे शौहर, जब मैंने अफगानिस्तान का बताया था, मेरे अफगानिस्तान से लेकर आए थे मेरे शौहर, ये मेरे शौहर लेकर आए थे। ये झुमके हैं साथ और इसके साथ की बिंदिया भी है। फिर मैंने इसके साथ का भी ड्रेस बनवाया था, फिर वो मैंने घर में ही पहन लिया था उसके बाद। तो किसी के साथ मैच हो ही जाता हैगा हिसाब किताब से ना। नीचे दिखाओ, ये मेरे भाई के घर में दावत थी, तो फिर मेरे शौहर मेरे लिए सेट लेकर आए थे, तो फिर मैं सूट के साथ मैच कर कर लेकर आए थे। वो मुझे सेट बहुत देते हैं, मगर मैं ना अपनी बहनों वगैरह को पहनाने के लिए देती थी, तो वो उनको गुस्सा आ गया, फिर उनके बाद उन्होंने सेट देना ख़त्म कर दिया। फिर आप वो लेकर आते हैं, क्योंकि आप पता है ना कि मैं किसी को नहीं देती होती, मेरे अपने ही सेट ख़त्म हो गए थे, फिर मैं कैसे दे सकती थी। इस वजह से मैंने देने बंद कर दिए। कैसा लग रहा है ये वाला सेट? इतना खूबसूरत है, छोटा सा सेट है। फिर कल मैं जब वापसी में वो बड़ा सेट उतार के फिर मैं ये वाला पहन कर गई थी। ये भी मेरे सूट के साथ मैच ही हो रहेगा। ये तो मैंने आपको कल दिखाया ही था सेट। ये मेरा पूरा सेट हैगा। ये बिंदिया है इसके साथ की, ये इसके साथ के झुमके पूरे मुकम्मल है, और इसके साथ की मेरी चूड़ियाँ भी हैं, ये भी मैंने पहनी थी कल। और सऊदी अरब में मेरी बहन गई थी, उन्होंने मेरे लिए कड़े लेकर आई थी। एक बहन ने ये वाले दिए थे और दूसरी बहन ने ये वाले दिए थे। दोनों बहनें इकट्ठी गई थी ना, फिर हम इकट्ठे लेकर आई थी वो। ये मेरी भांजे की हुई थी मंगनी, तो फिर मैं उसकी मंगनी पे पहन के गई थी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए, जब अपना बंदा खुद सेट वगैरह रखता है ना, कितने तरीके से रखते हैं। मेरी बेटी ने मेरे सेट रखे हुए इतने खूबसूरत तरीके से, कितना खूबसूरत सेट है। और ये देखिए, ये मेरा सेट का झुमका एक अलहदा हो गया। देखें, सेट तो ख़त्म हो गया ना मेरा। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बेटी के सेट। ये मेरी बेटी के सेट हैं, ये देखें, ये मैं लेकर आई थी अपनी बेटी के लिए, इसको नापसंद आए थे। फिर जब लोगों ने तारीफ़ की थी ना इसकी, तो फिर से बहुत अच्छे लगे। इसकी मैं एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से लेके आती हूँ, मगर कभी कभी ये ऐसी बात करती है ना, अम्मी मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर मेरा दिल ख़राब कर। देखो अपने सेट कितने तरीके से रखे हैं मेरी बेटी ने, ये देखो
कोई साड़ी से जो मेरा पसंद है ना, वो इसने बड़े तरीके से रखे हुए हैं ताकि वो मेरे काम आएंगे ना, फिर मैं पहनने हैं, वो इसके सेट होती है। वो मेरे सेट नहीं होते, फिर वो इसके हो जाती है। ये मैं इस दफ़ा ईद पे ब्लैक सूट लेकर आई थी इसके साथ, तो मैंने उसके साथ ना खूबसूरत सी छोटी छोटी सी इसको बालियाँ लेकर दी थी। ये चेन, लॉकेट और ये छोटे छोटे से झुमके हैं। और ये इसके साथ ना मैं मैच कर लेकर आई थी। 550 रुपये का सेट बना था ये, छोटा छोटा लैदा करके। अपनी चीज़ एक एक चीज़ संभाल के मेरी बेटी ने रखी हुई है। पीने हैं, क्या कुछ है, हर चीज़ संभाल के रखी हुई है। ये देखें, हर चीज़ बड़े तरीके से रखी जाती है कि भाई मेरी चीज़ें ख़राब ना हो। माँ की तो होती हैं तो होने दो, माँ तो अपनी फिर और ले आएगी। ये देखें, हट रूज। ये वो मैंने आपको कल सूट दिखाया था, उसके साथ का मैं इसका सेट लेकर आई थी। पता नहीं क्या करके रखा हुआ लड़की ने। चलिए, ये मैं बाद में दिखाती हूँ। ये मेरे शौहर लेकर आए थे, हमें छोटी सिस्टर की शादी हुई थी तो उस पर लेकर आए थे मेरे लिए। बहुत दिनों के बाद ये पहला सेट लेकर आए थे और इसके साथ छोटी छोटी झुमकियाँ लेकर आए थे। और ये छोटा सा इसके साथ मुझे वो लेकर आए थे सर पे लगाने के लिए, पिंजुमा। और ये वाला सेट जो उनसे आएगा ना मेरा, ये मेरे उस साइड के साथ का है, जिनसे मैंने अपना लाहौर से सूट मंगवाया है ना, ये उसके साथ का है। मेरे बरी का सेट भी ऐसे ही था, बड़ा वाला। वो तो नहीं रहा, मैंने कहा इसको सेट करके रख ले। ये मेरा बड़ा सेट है, ये मैं लेकर आई थी पूरे 1000 रुपये का। आपको पता है आजकल के। फिर मैं एक दफ़ा बहन के घर गई थी, किसी शादी पे जाना था। उसके घर में जाके ना मैंने कहा कुछ चूड़ियाँ वगैरह दूँ, तो मैंने पहनी। तो फिर उसने कहा अब मुझे वापसी ना करना, तू ही ले लियो। मैं कहा चलो सोने का सेट दे रही है इतनी खुशी से, तो फिर मैंने ले लिया। मजाक कर रही हूँ। सेट मेरे बहुत सारे हैं कि मैं अपने सेटों को बहुत लेकर आती हूँ। मैं अपने सेट छोटे छोटे से भी सेट लेकर आती हूँ। हर चीज़ मेरी बहुत तरीके से। चूड़ियाँ भी कल मैंने आपको दिखाई थी, कितनी सारी थी मेरी चूड़ियाँ। ये मेरा ब्लैक सूट के साथ कभी कोई मैंने पहनना हो तो उसके हिसाब किताब से पहन सकती हूँ। माथे पे भी लगाना हो तो मैं लगा सकती हूँ, हसीन लगेगा। मगर तैयार हुई हुई हूँ साथ तो फिर ज़्यादा हसीन लगेगा। या फिर इसको झूमर भी बना सकती हूँ, किसी न किसी स्टाइल में इसको इस्तेमाल कर ही लेती हूँ कभी ना कभी। इसके साथ की जो सी झुमकियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी सी हैं। ये देखें, सेट मेरे बहुत सारे आएंगे, बच्चों की पिने वगैरह हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फातिमा के टॉप्स वगैरह हैं। ये फातिमा का सेट है, ये भी मैं लेकर आई थी पिछली ईद पे। तो वो इस तरीके से रखती है, हर चीज़ को बंद करके रखती है। निकालना भी मुश्किल हो रहा है मेरा। कभी कभी तो जो चीज़ निकाली वो इतनी है अजीब तरीके से। ये देखो, ये भी मैं इसका सेट लेकर आई थी। ये झूमर है मेरा बड़े सेट के साथ का। और ये मैं गई थी, मेरे ना जामुनी कलर का सूट था, पर्पल कलर का, तो उसके साथ मेरा कोई सेट नहीं था। ये मैं आप ही के घर गई, उसके घर पहन के गई, उसके घर में से ही पहना था। फिर मैंने उसको वापसी देने की हिम्मत ही नहीं की। मैंने कहा मेरा सूट के जब तक रहेगा जब तक ये सेट मैं नहीं देती। हालांकि उसका भी सूट हैगा, मगर वो हैगी ना पैसे वाली, वो आराम से फिर और ले लेगी। ये सारे मेरे सेट हैं। दिखाओ हुसैन, हनान। ये कभी कभी मैं इसके ऊपर भी डाल लेती हूँ, इस वाले सेट के ऊपर। सारे सेट बहुत प्यारे हैंगे मेरे। सारे मैं लेकर आती हूँ ना बेटी के लिए, तो हर चीज़ लेके आती हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लेके आती, वो मेरे शौहर ही लेकर आते हैं, हर चीज़ मुझे ला कर देते होते हैं। फिर मैं अपने सारे सेट वगैरह, छोटी छोटी सी पिने वगैरह, ये सब कुछ मैं इसको ला कर देती हूँ। अब बच्चियों को तो बंदे ने वो नहीं करना होता ना, अपने हिसाब किताब से चलाना होता है। का चेहरा दिखाते मेरा। सारी चीज़ें मेरे को दिखा। ये सारे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सेट है। हर चीज़ मैंने सेट करी हुई थी और मैंने रखी थी। मैंने क्या आपके साथ शेयर करूँगी मैं।
सब कुछ। नवाजिश का जब दिल होता है ना हर चीज़ ला। हाँ ये वाले देखेंगे, इसके झुमके हैं ये वाले प्यारे से, जब मैं पहनती हूँ ना बड़े हसीन लगते हैं ये, मेकअप में भी और ऐसे ही भी पहनते हुए टाइम लग रहा। अरे देखिए ये ऐसे लगते जैसे सोने के हों। ये मैं और मेरे नवाजिश इकट्ठे गए थे, लेकर आए थे। उन्हें गिफ्ट देते में ना ज़्यादा से ज़्यादा ना उनको बहुत शौक़ है। ये जैसे कि छोटे छोटे से सेट हो गए, घर में शो पीस हो गए, ये वाली चीज़ें बहुत शौक़ से देते हैंगे। हनान हेलो नहीं की, हेलो। अरूज तो बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाती है। कल मेरी भांजी आई हुई थी, वो मुझे कह रही थी अरूज को ज़रा बातें शातें करवाया करो, उनको बताया करो ये कितनी तेज़ है। मगर अरूज जब मोबाइल में आती है कि ना वीडियो बनाते वक्त, उस टाइम पता नहीं अरूज की ज़ुबान को क्या हो जाता है, इतनी खामोश हो जाती है, समझ ही नहीं आती है। अरूज कुछ बोल नहीं रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखा अरूज कितनी वो हो रही है कि, मगर घर में ये पटर 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 बोलती है। और आप लोग ठीक हैंगे, सब खैरियत से होंगे। कल की मैंने वीडियो भेजनी थी वहाँ की भी, वहाँ पर मैं भेज नहीं सकी क्योंकि वहाँ पे जब खाना वगैरह चला, क्योंकि हम गए थे वो खाना शाना बन गया था, हम खाना खाते ही फ़ौरन वापसी आ गए थे, बल्कि खाना लेकर ही घर आ गई थी मैं। तो बच्चों को खिला के हमने गुजारा कर लिया था। फिर मैंने शाम थोड़े से पकोड़े बनाकर और नवाजिश को कहा था दही बल्ले लेते आना, वो दही बल्ले वगैरह लेकर आ गए थे और हम लोगों ने उसी में ही गुजारा कर लिया था। हर किसी की हिसाब किताब से हम लोग उनके घर गए थे, सब चीज़ जो लेकर गए थे। फिर आपको पता है कि कहीं पे कोई चीज़ दे, फिर घर का हिसाब किताब तो वैसे ही बनाना पड़ता है ना, फिर जैसे चलना होता है वैसे ही चलाते हैं हम लोग। कल फिर मेरी भांजी आई हुई थी, वो कहती है कि मैंने भी सेट लेना है, जैसे आपके कमरे का सेट रहेगा मैंने भी वैसा सेट लेना हैगा। मैंने कहा चलो, मैंने कहा फिर मैं जाऊँगी तो फिर मैं आपको पता करके बताऊँगी। मैंने तो ये सेट जब बनाया था ना, उस ईद पर तो मैंने कपड़े भी नहीं बनाए थे, सिर्फ सेट ही बनाया था। कमरे की चादरें लेकर आए थे मैं और मेरे शौहर इकट्ठे जाकर, एक दफ़ा चादर लेकर आए थे। फिर मुझे लगा कि ये वाली जगह पे भी सही नहीं लग रहा, इधर भी वैसी चादर हो। सारी चादरें बनाते बनाते ना मुझे पूरे सेट में पूरा 10,000 रुपये लग गया था मेरा। बेड की चादर भी मैं सीधी सिलाई लेकर आई थी, चुपाइयों की भी मैं सीधी सिलाई लेकर आई थी। फिर मेरे कुशन वगैरह है ना, देखें आप जो कुशन है कि कुशन के ऊपर भी मेरे को दिल करता था कि भाई इसी तरह का कपड़ा हो, क्योंकि सोफ़े है ना, सोफ़े पे मैं रखा हुआ था कुशन। तो फिर चुरपाइयों पे भी मैंने कुशन रखे हुए हैं, बेड पे भी मैंने कुशन रखे हुए हैं। मैंने बड़े कुशन लेकर आने हैं नीचे के लिए। जब मैं नीचे बैठती हूँ ना, तो हालांकि कारपेट भी बिछा हुआ है, उसके नीचे फोम भी बना हुआ है, फिर भी चुभन होती है। मैंने बड़े कारपेट पे वो फोम रखने हैं। मुझे बहुत शौक है ऐसे सेट हो जैसे लगे कि कोई अंदर घुसे, ये घर नहीं कोई महल है। कभी मैं ये महल बना लूँगी इंशाल्लाह। तो इस वजह से मैंने अपने हिसाब किताब से अपना सेटअप किया हुआ है। जब भी मेरी बहनें आती हैं बहुत तारीफ़ करती हैं, घर मोहल्ले वाले आते हैं वो बहुत तारीफ़ करते हैं। मेरा कमरा बहुत छोटा नहीं हैगा, बहुत बड़ा हैगा। पहले मेरा छोटा सा था, मेरा दिल बहुत घबराता था, सामान रख के मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेट किया हुआ था, मगर वहाँ पे सिर्फ गुजरने की जगह होती थी। जब मैं वापसी आती थी ना कहीं सोफ़ा टच हो जाता था, कहीं पे भी नील 2 दिन के बाद पता चलता था ये किस चीज़ का नील है, वो अच्छा यहाँ से गुजरी थी तो इस चीज़ का नील बना हुआ होता था। तो उसके हिसाब किताब से आए दिन मेरे को कोई ना कोई ज़ख्म हुआ हुआ होता था, तकलीफ़ रहती थी। कभी यहाँ पे दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, आज सोफ़ा लगाएगा, आज वो चीज़ लगी है, आज वो चीज़ लगी है, तो इसके चल ही जाता था। अब जब से बड़ा कमरा लिया है, अब भी माशाल्लाह 5 चुरपाइयाँ, बेड और संदूक वगैरह, पेटी वगैरह सब कुछ आया हुआ है उसके बीच में। और आराम से फिर भी खुली जगह बच जाती है कि हम लोग आराम से नीचे बैठ के अपना सारा काम वगैरह कर लेते हैं। बच्चे तो नीचे ही बैठ के खेलते हैं, पढ़ाई वगैरह करनी होती है जब भी बच्चे नीचे बैठते हैं। ट्यूशन के लिए फातिमा के पास बच्चे आते हैं, उनको भी मैं यहीं पे ही बिठाती हूँ। बच्चों ने पढ़ाई शढ़ाई करनी होती है, ये भी बैठ जाते हैं। ट्यूशन वाले बच्चे होते हैं वो भी बैठ जाते हैं, साथ ही पढ़ाई भी कर। फिर सारी चीज़ें उसके बीच में हम सारा आराम से सेट करके बैठ जाते हैं नीचे ही। ट्यूशन वगैरह के बच्चों को भी देख लेते हैं। मैंने कहा मैं आपको अपने बर्तन भी दिखाऊं कि मैंने क्या क्या चीज़ आज ली, अब ली और पहले थी। ये वाली चीज़ें जो सी थी ना, ये सारा कुछ मेरे पहले जहेज़ में ही था। फिर ये मैंने गिलास वगैरह लिए, फिर मेरे ये कप लिए मैंने, अब ये मैंने गिलास लिए हैं बिल्कुल छोटे। कभी कभी ऐसा आ जाता है कोई किसी का बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं फिर छोटे गिलास में दे देता है।
फिर मैं कहीं गई एक दफ़ा तो उन्होंने कप में देना शुरू कर दी ना वो बोतल। फिर इतना अजीब लगता है कि कप में, ये फिर मैंने कप लिए हैं। मेरी फातिमा को बहुत शौक है, कहती अम्मी ये वाले कप हों, इसमें चाय डालो ना, ये कप बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती। कोई मेहमान आ जाए तो फिर इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने फिरनी सेट लिया है, मगर मुझे ये प्लास्टिक में आएगा, प्लास्टिक में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें फिर दही बल्ले वगैरह भी दो ना, तो ये कटोरी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। इसमें बुरा लगता है कोई चीज़ भी डाल के दो ना, बहुत छोटी है। फिर मैं ये डिश भी लेकर आई हूँ। और ऊपर मेरे जो उनसे आएंगे, ये मेरे जहेज़ के आएंगे टी शर्ट वगैरह, ये भी कुछ टूट चुके है। और ये मैंने कप अब लिए आएंगे, ये कप लिए आज इसके अब्बू को इसी कप में चाय थी, इनका बड़ा कप टूट गया है। तो ये गिलास लिए आएंगे, ये मैंने कपड़े दे के ना जो गिलास लेते हैं, मैंने वो वाले गिलास लिए आएंगे। तो मैं ना अपनी चीज़ें पूरी बनाने में लगी हुई हूँ। मेरा फिरनी सेट नहीं है, फिरनी सेट लेने का दिल कर रहा है। मैं कहा फिरनी सेट भी लूँ। कुछ मैंने स्टील के बर्तन निकाले हुए हैं, कुछ मैंने स्टील के बर्तन नहीं निकाले हुए। क्यों? क्योंकि वो इतनी जगह नहीं है कि ना किचन हो ना, किचन बना हुआ बंदा उसी किचन में इस्तेमाल सब कुछ वगैरह उसी में ही रख लूँ। मैं किचन का सेट वगैरह जो सा है ना, जब सेटअप सारा किचन हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं सारा किचन के लिए सारा सामान सेट करूँगी। नमाज की किताबें वगैरह का ये वाली मैंने अलमारी बनवानी है कि ये किताबें वगैरह इसी में ही आ जाएँ। तो नमाज की किताबों की बहुत झंझट होती है कि हिकमत का काम करते हैं ना, तो उसमें उनकी किताबें वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। दवाइयाँ वगैरह बना कर रखते हैं, कभी किसी की बना कर देनी होती है ना, फिर थोड़ा थोड़ा सामान वगैरह जो सा होता है कभी उसमें से मिक्स कर लिया, अपना दवाइयाँ का हिसाब किताब बना लिया, उसमें ही कभी काम वो वाला चल जाता है। और कभी कभी हिकमत का जो सा काम है वो चल पड़ता है। अल्लाह ताला गुजारा करवा लेता है किसी टाइम। और जब मेरे मियाँ का काम शाम लगा हुआ हो, फिर वो मेरे लिए कोई सेट या जो मैंने खाने का कहा हुआ होगा वो खाने के लिए वो चीज़ लेकर आएंगे। उसके हिसाब किताब से ना अच्छी चीज़ लेकर आते हैं। जो मैंने ख्वाहिश की हुई होती है ना, पहले सबसे पहले वो ख्वाहिश पूरी करते हैं मेरी। और जब नहीं होती है कि वो टेंशन बनती है। कभी कभी मैं ऐसी बात कर भी देती हूँ, फिर बाद में मेरे को पछतावा भी होता है, क्योंकि मैं अपने शौहर को कैसे कह देती हूँ। मेरे शौहर कोशिश तो करते हैं अपने आप को बनाने की और चीज़ें लेके आने की, सब कुछ चला लेते हैं, मगर दिल में कभी कभी आ जाती है ना। औरत जो है ना, वो कभी खुश नहीं होती हैगी, हमेशा ना खुशी रहती हैगी। ये चीज़ नहीं है मेरे पास, वो चीज़ नहीं है मेरे पास, हर चीज़ की भी तो बात कर ही लेती हैगी। मगर मैं ना अपना कपड़ा वगैरह जूती वगैरह बहुत कम करती हूँ। ज़्यादातर घर की सेटिंग में बहुत ज़्यादा लगती हूँ। जैसे लोग होते हैं ना कि मैं अपने आप को सेट कर लूँ, घर का बाद में होता रहेगा, नहीं, मैं पहले घर को सेट करती हूँ, बच्चों को सेट रखती हूँ, उसके बाद अपना सोचती हूँ। अपना मैं इतना रखती हूँ कि भाई कहीं आने जाने में कभी मुझे महसूस ना हो कि मैं किसी से कम नहीं लग रही, किसी से ज़्यादा नहीं लग रही, बस बराबर ही लग रही, उनके साथ मैच हो रही हूँ। इसके तरीके से देख लेती हूँ मैं। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी ही खुशियाँ दे तो अपनी हर चीज़ पूरी कर सके। हर चीज़ की ख्वाहिश होती है कि इंसान को अपने दिल में कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी होनी चाहिए, खाना भी होना चाहिए, कपड़ा भी होना चाहिए। अब सब चीज़ तो नहीं बीच में हो सकती ना, अपने हिसाब किताब से ही चलता है ना, कि कभी खाना पूरा अच्छा खा सकता है इंसान, कभी अच्छे घर का चीज़ बना सकता है, कभी कपड़ा अच्छा बना सकता है। गरीब इंसान की तो यही एक चीज़ हैगी जो इंसान सारे तरीके से चला लेता हैगा। अच्छा, आज का व्लॉग मेरा यही था। मैंने कहा आपको सेट दिखाएं, अपने घर के कपड़े दिखाएं, जो चीज़ मेरी आजकल लोग देख रहे हैं। पहले तो मेरे घर में मेरी वो नहीं आती थी, भांजियाँ वगैरह बहुत दिनों के बाद आती थी। घर में मसरूफियात ही इतनी है कि इस वजह से अब वो कहती हैं कि मामी हम रोज़ ही आपकी चीज़ें देखते हैं, घर को देखते हैं, बहुत खुशी होती है। और उन लोगों ने मेरा बहुत दिल बढ़ाया हैगा कि आप बनाएं, बहुत अच्छा बना रही हैं, बातचीत कर रही हैं। एक दिन तो ऐसे कह रही थी मुझे कि मामी आपकी इतनी वॉल्यूम ऊंचा हैगा ना, आप ना वो मिलाद करवाना शुरू कर दो। मेरा तो जहन वहाँ पे भी बन गया था। कभी मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगती है तो मुझे बताइएगा, मैं 2-3 नाते भी करके सुना के बताऊँगी। कोई काम मैंने छोड़ना नहीं, सारी ज़िंदगी मैंने सारे काम करने हैं कि हर काम मुझे आना चाहिए। मैं ये कहती हूँ, आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आपको ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है, सारा काम कर लेती हूँ। खाना बना रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, कपड़े सिलाई कर रही हूँ, कढ़ाई कर रही हूँ, घर की सेटिंग कर रही हूँ, बच्चों को परवरिश कर रही हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। होटल बनाया मैंने, खाना वगैरह बना के वो सेल करा। मैं अब ये सोच रही हूँ कि भाई अगर ये वाला काम भी चल गया ना मेरा खाने वाला, तो मैं तो वो भी चला लूँगी अपने साथ के साथ। हर काम आना चाहिए इंसान,
क्योंकि बाद में इंसान को याद तो करे कि इसको ये काम भी आता था, ये काम भी आता था, ये काम भी आता था। हर काम की वो थी, मास्टर थी, और मैं मास्टर हूँ इस काम की। और घर चलाने भी मैं मास्टर हूँ, घर में भी मैं चला लेती हूँ। बच्चों को किस तरीके से रखना है, उनके अब्बू की तो वो सुनते ही नहीं। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि माँओं से डरते हैं, बाप से तो डरते ही नहीं हैं। इस वजह से मैं भी एक यहाँ पे हूँ जो अब्बू हूँ और वो अम्मी हैं, उनसे वो डरते नहीं हैं, मेरे से डरते हैं। बच्चों जो उनसे आएंगे, कहीं पे प्यार होना चाहिए, कहीं पे उनके साथ सख्ती करनी चाहिए। अगर सख्ती नहीं करेंगे ना तो बच्चों ने पढ़ना भी नहीं है और बिगड़ भी जाना हैगा। माँ बाप की तरबियत जो उनसे आएगी, फिर लोग कहेंगे कि देखो इन लोगों ने तरबियत अच्छी नहीं की। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तरबियत अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह करे हर माँ के साथ, हर बच्चे माँ के साथ अच्छी तरबियत से बात करें और माँ भी बच्चों को अच्छी तरबियत दे सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारा ब्लॉग आज इतना ही था। मैं भांजी के घर भी जाऊंगी, उसकी बच्ची के साथ बातचीत करनी है, उसकी बच्ची देखनी है, उसकी भांजी से बात करनी है, उसका घर दिखाना है। उनके बच्चे बहुत शौकीन हुए होंगे। बच्चे जौन सी भी हरकत करेंगे, अच्छी लगे बुरी लगे, देखना ज़रूर। उनके बच्चे जौन से आएंगे बहुत शैतान से आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारे ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरे ब्लॉग का नाम है फौजिया ब्लॉग चैनल। ये जो से अगर लिंक किसी किसी को मिल रहा है, किसी किसी के साथ मसला बन रहा है, अल्लाह करेगा हमारा जब चैनल चल पड़ेगा तो उसके साथ सबको ब्लॉग हमारा पहुंच जाएगा घर में ही। देखिएगा, बताइएगा कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोई चीज़ की कमी हैगी वो भी आप मेरे कमेंट्स करके बताना हैगा, किस तरीके से हम बनाएं, कौन सी चीज़ हम सही नहीं बना सक रहे, सब कुछ बताइएगा। फिर हम कोशिश करेंगे इसको अच्छा करने की, सही बनाने की, और अपने हिसाब किताब से घर को दिखाने की, भाई कौन सी चीज़ सही लग रही है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, सब चीज़ दिखाएंगे हम। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज़। हम गुड बाय कहते हैं आप लोगों को। कल मुलाकात होगी और उसके साथ अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको अपने घर में खुशियाँ देखने की नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बहन भाइयों को भी खुश रखे, खुश आबाद रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।